पहलगाम घटना को घटे महीनों गुजर गए, लेकिन अब तक किसी ने भी पहलगाम के ऊपर जिम्मेदारी नहीं ली। अमित शाह गृह मंत्री ने तो बिल्कुल ही नहीं ली। अब मामला सुखद आ रहा है खबर। वो क्या सुखद खबर है वो बताने से पहले आपको बता दें कि उस पहलगाम के घटने में 28 निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया गया था। और जिस 28 लोगों को मौत के घाट उतारा था वो 6 आतंकी और 4 आतंकी का स्केच आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये 4 आतंकी कहां गए, जमीन निकल गई या आसमान खा गए, आज तक न देश के किसी एजेंसी को पता चला, न अमित शाह को पता चला। फिर भी देश ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जो है खूब ढोल पीटा और प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार शुरू कर दिए। बिहार में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अलग अलग बातें किए, अमित शाह बंगाल जाकर अलग अलग तरीके की बातें किए। ऐसा दिखाया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में जो पहलगाम के ऊपर हुआ उसका बदला ले लिया, लेकिन वो 6 आतंकी कहां हैं, इसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुई थी। अब खबर क्या निकल के आ रही है, खबर निकल कर ये आ रही है कि 28 तारीख को एक संसदीय समिति का गठन हो गया है और संसदीय समिति 28 तारीख को जाएगा पहलगाम और पहलगाम के अंदर तमाम अफसरों से बातचीत करके, और इस संसद समिति के अंदर भी तमाम अफसर होंगे, वो बातचीत करके घटना के पीछे का पूरा कारण निकालेगा कि किसकी विफलता रही, किसने किसकी कारण हुआ। आमतौर पे हमने क्या देखा है कि संसदीय समिति जब भी कहीं जांच के लिए जाती है, और ये पहलगाम में जो हुआ उसको लेकर या इंडिया भारत पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसको लेकर ये पहली बार है कि एक संसद समिति जो है वो गठन की गई और भारत में जो है पहलगाम भेजा गया। तो ये पहली बार है, तो ये एक खुशद समाचार है कि पहलगाम को लेकर सरकार चिंता कर रही है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि अब ये समिति जहां जाएगी तो समिति का काम क्या होता है, जांच करके सरकार को रिपोर्ट देना कि किसने किसकी जिम्मेदारी, किसने जो है जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई, किसके कारण ये घटना हुई, और उसमें कार्रवाई होने का काम होता है। तो क्या अब सवाल उठता है कि देश की गृह मंत्री जिसकी जिम्मेदारी पहलगाम के ऊपर थी, जिसकी जिम्मेदारी कश्मीर की रक्षा की थी, उस गृह मंत्री की इस्तीफा संसदीय समिति की रिपोर्ट के बाद होगा क्या? 28 तारीख के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस पे देश के गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा देंगे। आमतौर पे हमने देखा है कि संसद समिति जो रिपोर्ट देती है उस रिपोर्ट को गंभीरता से लिया जाता है। अमित शाह ने अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं लिया। वही हमने देखा है देश में ऐसे भी गृह मंत्री आए हैं, घटना के बाद संसदीय समिति मानी और उसको इस्तीफा देना पड़ा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, शिवराज पाटिल 26/11 कांग्रेस का वक्त था, कांग्रेस की सरकार थी और शिवराज पाटिल जो है वो केंद्र गृह मंत्री थे, गृह होम मिनिस्ट्री उनके पास थी। लेकिन जैसे 26/11 का घटना हुआ, संसदीय समिति बैठी और संसदीय समिति गई और सीधा जो है जिम्मेदार ठहरा दिया गया और उन्हें जो है इस्तीफा देना पड़ा। अब सवाल उठता है कि क्या अमित शाह संसदीय समिति की रिपोर्ट के बाद इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? हमने देखा देश में शिवराज सिंह पाटिल जो है वो इस्तीफा दिए, हमने देखा रेल दुर्घटना के बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, हमने देखा लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा दिया। देश में ऐसे ऐसे नेता गुजरे हैं, लेकिन क्या अमित शाह इस्तीफा देंगे? अमित शाह के इस्तीफा की मांग देश का विपक्ष लगातार कर रहा है। विपक्ष क्या कह रहा है उससे पहले इस खबर पे हम रहते हैं कि खबर क्या कह रही है, जरा हम आपको एनडीटीवी की रिपोर्ट से बताते हैं कि क्या सब खबर चल रहा है। पहले हेडलाइंस देखिए, बैसरन घाटी जाएंगे संसदीय समिति, जम्मू और श्रीनगर में होगी 2 बड़ी बैठक, 28 जून से दौरे की तैयारी। दूसरा देखिए, संसदीय समिति जून को कर सकती है पहलगाम का दौरा। तो ये तमाम हेडलाइंस है। और देखिए क्या हेडलाइंस में एनडीटीवी क्या कह रहा है, संसदीय समिति पहलगाम हमले में 2 महीने बाद हमले वाली जगह का दौरा कर सकती है। तो ये सूत्र से एनडीटीवी कह रहा है, लेकिन कई रिपोर्ट तो ये कह रहे हैं कि ये पक्की खबर है कि 28 जून को जा रही है, लेकिन एनडीटीवी सूत्र से खबर की जानकारी दे रहा है। तो कानून मंत्रालय से जुड़े लोग शामिल होंगे इस संसदीय समिति में। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद संसदीय समिति का इस तरह का यह पहला दौरा होगा। सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक जो कुछ हुआ है उसके मुताबिक यह दौरा 28 जून से शुरू होगा। सूत्रों के अनुसार इस दौरे के दौरान संसदीय समिति पहले जम्मू पहुंचेगी, जम्मू में इस दल के सदस्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद समिति के लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। उसके बाद भारत एक्सप्रेस से श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। श्रीनगर में भी होगी समिति की बैठक की जाएगी। इसके बाद पहलगाम में बैसरन घाटी में आतंकी हमले की जगह का दौरा करेंगे। समिति के सदस्य आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देंगे।
तो ये बात कुल मिलाकर के है बैसरन घाटी जाएंगे जहां होगा और तमाम वहां के अधिकारियों से मिलेंगे और जो है बातचीत करेंगे। और आपको हम बता दें कि देश का विपक्ष लगातार अमित शाह से इस्तीफा मांग रहा। पहले हम आपको बता दिए कि जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदारी होती है केंद्र सरकार की, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की। लेकिन अगर पहलगाम की बात करें तो पहलगाम के अंदर आर्मी डिप्लॉय नहीं थी, पहलगाम के अंदर बीएसएफ डिप्लॉय थी और बीएसएफ जो है सीधा सीधा उसका कनेक्शन देश के गृह मंत्रालय से होता है और गृह मंत्रालय डील करता है। अब सवाल अमित शाह से ये भी उठ रहे हैं कि अमित शाह ने जो पहले से आर्मी डिप्लॉय थी पहलगाम के अंदर उसे हटा करके अपनी अपनी जो है सुरक्षा बल को क्यों वहां पे तैनात किया गया, और तैनात किया गया तो 2 घंटे तक वो सुरक्षा बल क्यों नहीं पहुंच पाए, उस जगह पे क्यों नहीं थे। तमाम सवाल के जवाब जो है अमित शाह से किए जा रहे हैं और जो है इस्तीफा लगातार मांगा जा रहा है। देख लीजिए संजय राउत, पहलगाम के 6 आतंकियों ने भाजपा ज्वाइन कर ली है इसलिए आज तक पकड़े नहीं गए हैं। अब ये 6 आतंकी कहां, उसको लेकर के भी सवाल हो रहा है कि आखिर कहां गए 6 आतंकी। इसका जवाब अमित शाह दे। अगर 6 आतंकी को पकड़ने में नाकाम है तो इस्तीफा दे। ये तमाम सवाल चल रहा है। देखिए संजय राउत ने भी ऑपरेशन सिंदूर के को एक फेलियर ऑपरेशन बताया है। ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पहलगाम में मां बहन का सिंदूर उजाड़ दिया गया था। इसके जिम्मेदार अमित शाह हैं। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। कहां है आतंकवादी, क्या आपने आतंकवादियों को गुजरात में छिपा तो नहीं दिया है? जिम्मेदारी आपकी है, आपकी वजह से मां बहन का सिंदूर जो है उजड़ा है। तो ये बात संजय राउत कह रहे हैं कि आपकी वजह से मां बहन का सिंदूर उजड़ा है। आप देख लीजिए टीएमसी जो है वो भी इस पे हमलावर है और टीएमसी की सागरिका घोष जो है सांसद, वो क्या कह रही है देखिए। अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को बांटने में लगे हैं, इससे देश कमजोर होगा। अमित शाह और उनका गैंग ही असली देशद्रोही है, वो गैर बीजेपी सरकार को गिराने में लगे हैं। उन्हें आगे कहा है कि अमित शाह गृह मंत्री के तौर पर फेल साबित हुए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सागरिका घोष ने दावा किया कि अमित शाह बांटो और राज करो की राजनीति कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अमित शाह को लेकर, वो अमित शाह जो बंगाल 2026 में चुनाव है उसको लेकर वहां जाते हैं और वहां ये कहते हैं, उनका बयान भी बहुत वायरल हो रहा था, उसके अंदर वो कह रहे थे मुसलमानों को लेकर के कि मुसलमान जो है वो खुश हो रहे हैं। ममता बनर्जी इसलिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही है क्योंकि मुसलमान खुश होंगे। अब अमित शाह को कौन बताए कि मुसलमान जो है वो भारत के साथ खड़ा है, मुसलमान देशद्रोही नहीं है, मुसलमान गद्दार नहीं है। और अमित शाह कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इसलिए जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही है कि मुसलमान खुश होगा। तो इस तरह के बयान देश के गृह मंत्री देते हैं, जबकि पाकिस्तान से लड़ते हुए हमने देखा अली शेख जो उसी पश्चिम बंगाल का एक सैनिक था, शहीद हो गया। हमने देखा इम्तियाज अली जो सिवान का रहने वाला था, छपरा का, वो शहीद हो गया बिहार का। और फिर भी अमित शाह जो है देश के मुसलमानों को जो है गद्दार और देशद्रोही समझ रहे हैं। हमने देखा कर्नल सोफिया कुरैशी जो तमाम पाकिस्तान के मामलों को जो है एक्सपोज करने का काम किया टीवी पे। ये तमाम चीज हमने देखा। तो कुल मिलाकर अमित शाह को लेकर इस्तीफा मांगा जा रहा है। और गुजरात के बारे में क्या कहना, क्योंकि मैंने गुजरात के बारे में जो संजय राउत आरोप लगा रहे कि आपने गुजरात में छिपा दिया है, गुजरात के बारे में आपको किरण भाई पटेल याद होंगे। किरण भाई पटेल जो कि पीओमए के एडिशनल डायरेक्टर बन करके कश्मीर में 5 स्टार जो है सुविधा ले रहे थे, हमारे आर्मी जवान के साथ घूम रहे थे, संवेदनशील जगह भी घूम रहे थे और 4 महीने तक वीवीआईपी सुविधा ले करके रहे थे। ये बहुत 1 नंबर का फ्रॉड इंसान, खुद को जो है पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बताया और 5 स्टार की सुविधा 4 महीने से कश्मीर में रह रहा था। और ये इसके ऊपर जो किरण भाई पटेल है गुजराती, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसे भी छोड़ दिया गया। तो ये तमाम चीज सवालिया निशान है और देखना दिलचस्प है कि जो समिति जा रही है वो क्या रिपोर्ट सरकार को देती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना, मिलते हैं वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।